गुलामी रसूल इस बात का तकाजा ये करती है, जैसे मेरे हुजूर ने जिंदगी गुजारी, जैसे मेरे हुजूर के शब रोज थे, जैसे मेरे रसूल ने बर्ताव किया, जैसे मेरे रसूल अपने रिश्तेदारों, अपने अजीजों कारब, अपनी बरादरी, हत्ता के मक्का फतह होता है। दुनिया के अंदर मुंह से कह देना माफ करना बड़ा आसान है। ग़ज़वा उहद के अंदर मेरे रसूल के बड़े प्यारे चचा जनाबे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वैशी नाम के हबशी ने हिंदा के कहने पे, उस काफरा के कहने पे जब आपको शहीद किया, हिंदा ने उसे कहा वैशी जा निकाल के लेके मेरे पास आना, दुनिया की जो चीज तू कहेगा तुझे दूंगी। वैशी ने ऐन मैदान के अंदर उसके बच्चे को वार किया, हजरत हमजा गिरे, शहीद हो गए। उसने आपका सीना चाक किया, कलेजा निकाला, हिंदा के पास पेश कर दिया इनाम की लालच में। उसने कलेजा चुबाया। ये बात मेरे मुस्तफा के कद तक पहुंची। आपने जब शोहदा के लाशें इकट्ठे किए, अपने चचा के लाशें को उधड़ा हुआ देखा, सीना चाक देखा, कलेजा गायब देखा, मेरे मुस्तफा छम छम रोए। फिर मक्का फतह हुआ। तारीख हमें ये बताती है, सीरत की कुतुब हमें ये बताती है, मुस्तफा की सीरत हमें ये बताती है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। मेरा रसूल इस कायनात के जर्रे जर्रे के लिए सरापे बशारत बन के आया। आओ रसूल की सीरत को अपनाने वालों, आओ देखो, जब मक्का फतह होता है, हुजूर अपनी ऊँटनी पे सवार है, जो ज़बाने अक़दस पे कलिमात है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम अल यौम अंतुमुत तुलका। आज के दिन तुमसे कोई बाज़पुर्स नहीं, आज के दिन तुम पे कोई पकड़ नहीं, जाओ मैं तुम सबको आजाद करता हूँ। अबू सुफियान जो सिरदार मक्का है, जो रुसाए कुरैश का सबसे बड़ा सिरदार है, उनका सरकर्दा लीडर है, आपने उसके घर को जाए अमान करार दिया। जो अबू सुफियान के घर की हवेली, उसके घर के अंदर चला जाए, उसके लिए अमान है। दो इंसान, एक हिजरत मदीना से कबल मेरे मुस्तफा ने तवाफ का इरादा करना चाहा, तो खाना काबा की चाबियां जिस शख्सियत के पास थी, उसने दो टोक अंदाज में कहा, ए मोहम्मद, बैतुल्लाह का दरवाजा मक्के के आम से आम आदमी के लिए खुल सकता है, लेकिन तेरे लिए नहीं। उस्मान बिन तलहा उसका नाम था। हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया, उस्मान बिन तलहा, एक वक्त आएगा मक्का की जो मेन चाबियां हैं ये मेरे हाथ में होंगी, जिससे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उसने बड़े रूखे अंदाज में कहा, क्या उस दिन कुरैश मक्का की इज्जतें खाक में मिल जाएंगी? हुजूर का ताल्लुक भी बनु कुरैश से था। आपने फरमाया नहीं, उस दिन तो बनु कुरैश आसमान की बुलंदियों को छू रहे होंगे। दूसरी ये हिंदा, उस्मान बिन तलहा चाबियां फेंक के मक्का फतह होता है, भाग निकला। हुजूर ने कासत दौड़ाए, पकड़ के लाया गया। अब वो कांप रहा था कि मैं जब अरूज में था, मैं जब इक्तदार में था, मैं जब साहिब इख्तियार था, तो मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बैतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। आज तो वाकया मक्का फतह हो गया है। हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया वो तेरा बर्ताव था, मेरा बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं ये चाबी तेरे सुपुर्द करता हूँ, बल्कि तुझे बताता हूँ, कयामत की सुबह तलू होने तक ये चाबी बैतुल्लाह की, ये तेरी नस्ल, तेरे खानदान, तेरे कबीले के पास रहेगी। कयामत तक के लिए तुझे इस बैतुल्लाह की चाबियों का मालिक बना रहा हूँ, खलीद बरदार बना रहा हूँ। अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ये सलूक। अब उधर हिंदा, जिसने मेरे मुस्तफा करीम के चचा मोहतरम का कलेजा चुबाया हुआ था, उसके ज़हन के अंदर ख्याल था सबको माफी मिल सकती है, मेरे लिए माफी नहीं होगी। उसने एक बड़ी चादर ली, बुर्का पहना,
और भी बहुत से लोग जो माफी के लिए इकट्ठे हो रहे थे उनके साथ मिलके हुजूर की बारगाह में आ गए। आज के दौर के मुल्ला कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी पीछे पर्दे के पीछे नहीं जानता। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो साहिब लुगत ने लिखा है ना नबी का माना, नबी कहते ही उसे है जो मावराउल अकल, जो अकल में चीज ना आ सके वो नबी समझा दे, नबी कहते ही उसे है। आसान लफ्जों में ये समझे, नबी कहते ही उसे है जो गैब के मुतल्लिक बताता है, जो मौजूद नहीं है बाद में वकूफ पज़ीर होगी उसके मुतल्लिक नबी खबर देता है। हिंदा भी चादर लपेट के मरियल आवाज में कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी माफी है। अब उसके ज़हन में था नबियों के इमाम ने एक मर्तबा जुबान दे दी ना, कह दिया ना तुझे भी माफ किया, तो फिर मैं सामने भी आ जाऊं तो फिर मेरे लिए माफी। उसका ईमान था, उसका यकीन था। जब वो बोली ना मेरे मुस्तफाए करीम की आंखें नमनाक हो गई, नमी उतर आई। फरमाया हिंदा मैं तुझे भी माफ करता हूँ लेकिन तुझसे एक दरखास्त करता हूँ, तू मेरे सामने ना आया कर। जब तू मुझे सामने आती है ना, मुझे अपने चचा का वो चिरा हुआ कलेजा, वो सीना चाक याद आता है, मुझे दुख मिलता है। मेरे सामने ना आया कर, मैं दुखी हो जाया करता हूँ। तारीख इस बात, तारीख का असर है। किसी और की ऐसी मिसाल पेश करने से, ये मिसाल है, ये जिगरा है, ये दिल है मेरे और आपके नबी का, जिसके मुतल्लिक मेरे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। हुजूर की जिंदगी को उठा के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर इस कायनात के अंदर आए। हजरत ईसा इब्ने मरियम अपनी कौम को इकट्ठा करके कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए हवारियो मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ उस हस्ती की जो मेरे बाद इस कायनात के अंदर आएंगे, जिनका नाम नामी अहमद होगा, जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों पे अहमद होगा। साहिबान दी कदर, हुजूर की तशरीफ आवरी से कबर, आपकी खबरें, आपकी बशारतें इस कायनात के अंदर थी। हुजूर इस कायनात के अंदर आए, सरापे बशीर बन के आए। हुजूर ने कायनात के पस्त लोगों को उठा के बुलंदियों की उस ऊंची सतह तक पहुंचाया, उस मुकाम तक पहुंचाया। हजरत सुलेमान फारसी को ले लें, हजरत बिलाल हबशी को ले लें, किस किस की मिसाल आपके सामने रखूं। हुजूर की खिदमत में पेश रहते हैं हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप अक्सर आपका मामूल है, आप बारगाह मुस्तफी में हाजिर होते, सुबह तहज्जुद के लिए मेरे मुस्तफा जब उठते तो हजरत रबिया पानी लोटे में डाल के, एक दिन दरियाए नबूवत में, दरियाए रहमत जोश पे था। सहरी टाइम हजरत रबिया वुजू करवाने लगे। नबी के मिलाद में आने वालों, हो सकता है कोई कहे नबी अता क्या करता है। आओ इस हदीस पाक के अंदर इस वाक़े की निस्बत से मैं ये समझाता हूँ। हजरत रबिया मुस्तफा करीम को वुजू करवा रहे हैं, हुजूर की निगाहें नाज उठी, फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। अब ये सवाल वो कर सकता है, ये बात वो कह सकता है जिसके हाथों में मेरे रब ने जमीनों आसमानों की कुंजियां अता की हो। चाहे बुलंदियों पे अर्शों की कोई चीज मांग ले, चाहे जमीन के खजानों में से कुछ तलब कर ले। एक मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, हजरत रबिया खामोश है। तीसरी मर्तबा मुस्तफा करीम ने फरमाया रबिया जो मन के अंदर आता है, जो दिल के अंदर आता है, सवाल कर, तुझे अता किया जाएगा। अब वो हुजूर के गुलाम थे, उन्होंने ये चीज मांगी, आज भी उनके मुकद्दर पे नाज करने को दिल करता है। फरमाया अस्अलुका मुराफकतुका फिल जन्ना। मुस्तफा करीम आपसे सवाल ये करता हूँ
आपसे बात ये मानता हूँ, आप इमामुल अंबिया हैं। 1,24,000 कमोबेश इस कायनात के अंदर मेरे अल्लाह ने रसूल और नबी भेजे हैं। आप इमामुल अंबिया हैं। कयामत का दिन जब आएगा, हशर और नशर, हशर जन्नत और जहन्नम का जब फैसला हो जाएगा, आप तो जन्नत में सबसे ऊंचे तबके में चले जाएंगे। आप तो अंबिया के भी सिरदार हैं। आप तो बला शक शुबा उस बुलंद मनसब पे फायज होंगे। आका मेरी ख्वाहिश है, मेरी हसरत है, मेरी इल्तमास और इल्तजा है, करीब जन्नत में मुझे आपकी संगत मिल जाए। आपके पांव धोने, आपके हाथ से दस्ते मुबारक से हाथ मस करने का शर्फ हासिल रहे। हजरत रबिया ने यह सवाल किया, हुजूर मुस्कुराए। आपने फरमाया इतनी सी बात, कुछ और भी मांग। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश यही है, मुझे जन्नत में आपकी रफाकत मिल जाए। साहिबाने ज़िक्र, जिसने भी हुजूर से मोहब्बत की है ना, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। एक दिन बारगाहे मुस्तफी में हाजिर हुए, चेहरे की रंगत उड़ी है, परेशान हाल है। हुजूर ने पूछा, सुबान क्या वजह है, क्यों परेशान हो? मिलाद पाक की बज़म सजाने वालों, हजरत सुबान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में रहते हुए जब बेचैन होता हूं ना, जब भी कोई मुसीबत, कोई तकलीफ घेर लेती है, आपके रुखे अनवर को देखता हूं, सख्तियां दूर हो जाती हैं, गम मिट जाते हैं, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मोहम्मद पे जान को फिदा कर रहा हूँ, मैं यूं दर्द दिल की दुआ कर रहा हूँ, मलक बोसे लेते हैं मेरे लबों के, मैं मिदहते खैरुल वरा कर रहा हूँ, और मोहम्मद का तौके गुलामी दिखाकर मैं दूर अपनी हर एक बला कर रहा हूँ। आज अलीपुर की सरजमी पे, काशीमोड़ा की सरजमी पे बैठ के नबी का मिलाद मनाने वालों, बुजुर्गान दीन ने एक बात कही थी, जिस घर के अंदर, जिस गांव के अंदर मेरे नबी का, मेरे रसूल का मिलाद होता है, 1 साल के लिए मेरा करीम रब उस घर से, उस गांव से आफात व बलियात को उठा लिया करता है। मुसीबतें उधर का रुख नहीं करती, वबाएं उधर कभी दरवाजा नहीं खटखटा सकती, इसलिए कि उन्होंने नामे मोहम्मद का वसीला को वसीला बना के इस नाम का विर्द कर लिया है। साहिबाने ज़िक्र, हज़रत सुबान अर्ज करते हैं, आका दुनिया में जब भी दिल बेकरार होता है, आपका रुखे बद्दुहा देखकर अपनी बेचैनी खत्म कर लेता हूँ, बेकरारी दूर कर लेता हूँ, लेकिन एक ख्याल रह रह के दिल के अंदर अंगड़ाइयां लेता है। एक बात दिल को बेचैन रखती है, एक चीज है जो मेरे ज़हन घुमा देती है। फरमाया, मेरे गुलाम बताओ क्या बात है? अर्ज की, आका जब ज़हन के अंदर ये ख्याल आता है कि जन्नत तो आपकी गुलामी के सदके मिल जाएगी, लेकिन मैं अदना सा गुलाम, मैं कहाँ, मैं तो जन्नत में किसी अदना मुकाम पे हूँगा। आप इमामुल अंबिया हैं, आप बुलंद बाला मनसब पे होंगे, वहां जब जन्नत में आपका रुखे ज़ेबा दिखाई नहीं देगा ना, तो आका जन्नत की बहारें मजा नहीं देंगी। अल्लाह अकबर। अभी गुलाम और आका के दरमियान ये बात चल रही है। मेरे रब को अपने नबी के उस लाडले गुलाम की उस अदा पे इतना प्यार आया, मुस्तफा करीम की बारगाह में जिब्रील के वही लेके आए, अल मरउ मा मन हब्बा इलैहि। मेरे मुस्तफा अपने गुलाम को बता दे कि दुनिया में रह के अपनी मोहब्बतों का महवर और मरकज उसने जिसकी जात को बनाया है, उसे बशारत दो, उसका हशर भी उसकी जात के साथ होगा, उसका उसे जन्नत में भी मुकाम अगर मिलेगा, पड़ोस मिलेगा, तो उस हस्ती का जिससे दुनिया में वो मोहब्बतें किया करता था।
काशी बोड़ा की सरजमीन पे बैठ के नबी का मीलाद बनाने वालों, हजरत सोबान के मुतालिक वो वही नहीं आई। मेरा ईकान और विजदान ये कहता है, मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को अपनी उम्मत को मुखातिब करके ये बताया है, जिसने अपनी मोहब्बतों का महवर और मरकज मेरी जात को रखा, वो कयामत का दिन आएगा, मुस्तफ़ा की दाईं साइड पे 10 दाईं साइड पे खड़े होंगे। कभी शम्सुद्दुहा बनकर, कभी बद्रुद्दुजा बनकर, कभी नूरुल हुदा बनकर, कभी खैरुल वरा बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, वफा बनकर, वो हर शय में नजर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। साहिबान ज़िक्र, आज भी जरूरत इस अमर की है, आज के हालात का तकाजा ये है, आओ नबी की जात से मोहब्बत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, नबी की जात से प्यार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरी असूल समझ लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा की जात वो जात है, मेरे मुस्तफ़ा की हस्ती वो हस्ती है कि उनसे जमाने के अदना भी मिले ना तो उन्हें वो मुकाम मिल गया। हजरत बिलाल हबशी के मुतालिक ये है कि आपकी शख्सियत हफ्सा से बिजले बकाते, हबशी गुलाम थे, रंग स्याह था, मोटे थे, रसूल पाक की बारगाह में आए। कुरैश के सरदारों को ये बात हजम नहीं होती थी कि इन्हें ज्यादा मुकाम देते हैं। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा, लेकिन एक खुशनसीब इंसान ऐसा है जो मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। सहाबा को बड़ा उसके मुकद्दर पे रश्क आया। बल्कि इससे पहले एक बात, हुजूर मेराज की शब गए ना, जिब्रील अमी आपके हमरा है, जन्नत की सैर करवाई जा रही है। जन्नत के दरोगे से मुस्तफ़ा करीम ने पूछा कि जन्नत के अंदर मुझे आगे किसी के चलने की आवाज आ रही है, ये कौन है जो इन गलियों में घूम रहा है? तो जन्नत का दरोगा हाथ बांध के इल्तिजा करता है, ऐ मुस्तफ़ा करीम, ये जन्नत के अंदर जो कदमों की चाप है ना, इधर हकीकत जमीन पे एक इंसान है जो जमीन पे चल रहा है, लेकिन उससे अर्श का जो मालिक है ना, अर्श का जो खालिक है ना, इससे प्यार इतना है, वो चल तो जमीन पे रहा है, लेकिन अर्शों का मालिक उसके चलने की आट अपने अर्श पे सुनना पसंद करता है। हुजूर हैरान हुए, पूछा वो कौन है? अर्ज की आका वो आपका बिलाल, आपका गुलाम बिलाल है। हुजूर वापस आए ना, जब ये बात अर्ज की ना, फरमाया कि फिर दरोगा ने एक और बात आपके सामने रखी। एक जन्नत की हीरो की सिरदार बन समर के आई हुजूर की बारगाह में, कहती है मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। हुजूर ने फरमाया तुझे मैं अपने लाडले गुलाम बिलाल के सुपुर्द करता हूं। उसने थोड़ा हैरान होके कहा, शायद उसका अंदाज ये ना हो जो मैं कहना चाहता हूं। उसने कहा उसका तो रंग काला है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू रंगत को ना देख, तू रंगत को देख रही है, मैं उस दिल को देखता हूं जो मेरी मोहब्बत से लबरेज है। साहिबान ज़िक्र फरमाया हाँ तू तो कह रही है कि ऐसा है, हो सकता है मैं उसे कहूं वो मेरे फराक को कभी कबूल ना करे, मुझसे जुदाई बर्दाश्त ना करे, वो मेरे फराक के अंदर तुझे कबूल ही ना करे। तो जनाबे सैयदना बिलाल हबशी जैसे गुलामों को ये मुकाम मिला के मक्का फतह हुआ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आज बैतुल्लाह में पहली अज़ान मेरा साहिबान ज़िक्र उस महबूब की बारगाह के अंदर प्यार, मोहब्बत, इश्क ये देखा जाता है, दिलों के अंदर को लेके क्या आया है। आज किस बज़म के सदके करीम परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह पाक सबके दिलों के अंदर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की शम्मा को रोशन फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अपने माँ बाप का की फरमाबरदारी का शर्फ अता फरमाए। और आज की पाकीज़ा बज़म के सदके अल्लाह हम सबको मुसाफिर मदीना बनाए। आखिरी शेर पे अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ।
मेहरबाना जिशाना ते सुल्ताना वड्डे करम कमाए नी भला होवी कखा विच सुन रुलदे आका बख्त मेरे कखू लख बढ़ाए नी भला होवी कलर शोर जमीन उत्ते मेहरबाना बूटे करम दे लाए नी भला होवी पता सिरदार नु सब कीती अदा पर्दे ऐबा दपाए नी भला होवी। अल्लाह पाक दामे दिर में कद में सुख ने कदीर भाई इनकी जुमला फैमिली जो इनका के दस्तो बाजू बने जिन्होंने इस बज़म को सजाया संवारा, खसूसन इमरान डीजे साहब जिन्होंने इतनी मोहब्बत से साउंड चलाया। आप यकीन करें से बीमार था, मेरा गला नहीं साथ दे रहा था, मैं स्पीकर से हट के 2 मिनट भी गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरा गला इतना डिस्टर्ब है। लेकिन मैं दाद देता हूँ डीजे भाई, मेरी स्पेशल दुआ है अल्लाह इन महफिलों के सदके हमारे इस भाई को मुसाफिर मदीना बनाए। इन्होंने इतनी मोहब्बत से साउंड चलाया, मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट गुफ्तगू की है। मेरा गला जरा भी मुझे डिस्टर्ब फील नहीं हुआ। अल्लाह पाक आप सबके घरों के अंदर अपनी बरकतों को नाज़िल फरमाए, आफत पलियात से महफूज रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।